कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बेहद ही दुखद खबर है ये। बताया जा रहा है कि अभी और संख्या बढ़ सकती है। शुरुआत में ये निकल कर सामने आया कि 27 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब आंकड़े बढ़ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन पूरे मामले को एक्शन लेते हुए 2 मंत्रियों को, बड़े अधिकारियों को मौके पर भेज दिया है। अभी घटना के कारणों का जानकारी नहीं मिल पाई है। ये बड़ी जानकारी, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाथरस घटना की स्थिति की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अगले 24 घंटे में मांगी है रिपोर्ट। डेड बॉडीज जो आप यहाँ पड़ी हुई हैं और बुरी तरीके जो घटना में घायल हुई हैं, तो एक बड़ा हादसा देखना। चारों तरफ यहाँ आप डेड बॉडीज ही देख सकते हैं। तमाम महिलाओं के शव यहाँ देखने को मिल रहे हैं और इस समय यहाँ मौके पर तमाम पुलिस मौजूद है। आईजी शरद माथुर भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लेकिन अभी कुछ कह पा रहे, ये मुश्किल होगा कि कितने लोग, स्पष्ट अधिकारियों का अभी कुछ बताया नहीं है कि कितने लोग यहाँ एग्जैक्ट लोगों की मौत हुई होगी। लेकिन मंजर बहुत ही भयानक है। चारों तरफ शव ही शव पड़े हुए हैं, जहाँ देखें शव है। लोगों में बहुत बड़ा कोहराम मचा पड़ा है और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमलेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। अमलेंद्र, जिस तरीके से हाथरस की ये घटना घटित हुई है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी कंपनसेट मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की बात कही गई है। अपडेट करें जी। सौरभ, वही अभी थोड़ी देर पहले पिछले बुलेटिन में आपसे बात हो रही थी, तो जो ये चर्चा थी कि सीएम इस घटना की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें यह है कि सीएम लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग पे नजर जो बनाए रखे हैं। उसके साथ ही साथ सीएम जो है लगातार डीएम के भी संपर्क में है और जो यहाँ से टीम रवाना हुई है उनके भी संपर्क में है कि वो भी अपडेट ले रहे हैं और लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन में हैं। कम्युनिकेशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं कोई और जो है लापरवाही से कोई और नुकसान ना हो जाए। इसके साथ साथ नजर बनाना और नजर बना के प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, जांच टीम को गठित करके रिपोर्ट मांगना, ताकि इसमें जो भी दोषी हो, जिसकी भी लापरवाही हो और आगे इस तरह के जो सत्संग हो उस तरह की लापरवाहियां ना हो। इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको एक तरीके से सख्त कार्रवाई का निर्देश ये है कि आगे भी जब सत्संग, आप देखते हैं कि सत्संग की चीजें ऐसी हैं कि नॉर्मली होती हैं और जब रूटीन में होने लगती हैं तो लोग इसको नजरअंदाज करने लगते हैं। लोकल प्रशासन हुआ, थाने लेवल के, या फिर जो भी बाबा और अच्छा महाराज अमलेंद्र, की एक ये बात बात बताइए होती कि है। इस तरीके का अगर सत्संग का आयोजन किया जाता है और जहां संभवतः भीड़ बहुत ज्यादा होती है, परमिशन लिया जाता है, क्या पुलिस प्रशासन से यहां परमिशन ली गई थी सत्संग के लिए? सौरभ, परमिशन के साथ ही पूरा चीजें होती हैं, बिना परमिशन के नहीं होती हैं। हम्म रही बात सेफ्टी और संख्या को ये छुपाते हैं, जो आयोजक करता होते हैं, ये संख्या को छुपाते हैं कि भीड़ कितनी हो सकती है। इनके लेटर में एक अनुमानित जो होती है आशंका होती है, इतनी भीड़ हो सकती है। उस भीड़ से जो अनुमानित भीड़ की इनकी आशंका थी, उससे कहीं ज्यादा भी लोग बढ़ सकते हैं। क्योंकि सत्संग में आप किसी के, सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किसी को आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई एक पर्सन एक परिवार से आएगा। एक पर्सन के साथ उनके बच्चे भी आ सकते हैं और जो एक तरीके से बुजुर्ग महिला के साथ उनकी बहू भी आ सकती है, बहू के साथ उनके और अगल बगल के लोग भी आ सकते हैं। तो वो एक तरीके से सोचते हैं कि हमारे साथ कौन जा रहा है, उनके साथ हम किसको लगा रहे हैं। तो होता क्या, एक गाड़ी गई, एक गाड़ी में 10 लोग बैठ लेते हैं कि हम भी सत्संग में चलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। उस सत्संग में जाना लोगों की प्राथमिकता होती है। तो भीड़ जो होती है सौरभ, इसको हम अनुमान के रूप में कभी ये नहीं लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ हो सकती है। लोकल जो एक तरीके से लोकल प्रवृत्ति होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि इसके पहले बाबा का कैंप लगा था तो उसमें इतनी भीड़ हुई थी, तो उसी को एक अनुमान मान करके परमिशन लेते हैं कि ये चीज है। प्रशासन जब किसी भी सत्संग का जो परमिशन देता है, वो सबसे बड़ी चीज एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ज्यादा जोर देता है, फायर पे ज्यादा जोर देता है कि फायर सुविधा क्या है। अगर टेंट लगा है तो टेंट में इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो कूलर है कि नहीं है,
बिजली की कहीं पे कटिंग नहीं होनी चाहिए तारों की। इन सब सारी चीजों को भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन सबसे एक सोचने वाली चीज यह है कि सत्संग खत्म होने के बाद लोगों को एक दर्शन करने की जो उम्मीद होती है कि महाराज उस रो से आ रहे हैं तो हम उनका पैर छू लें या हम उनका दर्शन कर लें। सबसे बड़ी चीज ये सौरभ होती है कि जब दर्शन करना और महाराज का एक तरीके से दर्शन करने की लालसा या पैर छूने की एक जो है लालसा, ये चीजें जब होती हैं श्रद्धालु में, तो वो ये नहीं देखते हैं सौरभ कि हम कितनी कठिनाई से वहां पहुंच रहे हैं या हम किसको धक्का देके पहुंच रहे हैं, हम किस सिचुएशन में वहां पहुंच रहे हैं। ये चीज ज्यादा मान्य होती है। उसमें जो है थोड़ा सा कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन होता है, उसमें धक्का मुक्की होती है, उसमें कोई एक गिर जाता है जी जी। तो उसको बचाना, चिल्लाना, उस चीजों को जो एक होता है कि अरे दब गया, अरे गिर गया, अरे मेरा बच्चा खो गया, इस तरीके की जो एक मैसेज कन्वे होता है सौरभ, उसको लेकर के ज्यादातर भगदड़ मचते हैं। या तो दर्शन करने की जो इच्छा होती है उसको लेकर भगदड़ होते हैं कि अभी तो जिस स्पीड से महाराज आ रहे हैं उस स्पीड से दर्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा तो अमलेंद्र, अभी मैं कुछ करना। लोगों को सुन रहा था, बाइट सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि महाराज पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। और क्या ऐसा होता है क्या? सौरभ देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आयोजककर्ता और आयोजककर्ता में कौन आया था। तो जो नाम वर्ग विशेष होता है उनका जो वो तभी इस तरह के आयोजन को करते हैं सौरभ, जब उनको ये एक आइडिया होता है कि हमारी सारी चीजें व्यवस्थित हैं, प्रशासन की अनुमति मिल गई, तभी वो वहां से मूव करते हैं उस आयोजन के लिए। और जो इनके आयोजक करता हैं वो जब तक उनको हरी झंडी नहीं देते हैं कि नहीं महाराज जी यहाँ पे हमें ये सभा करने की अनुमति नहीं है, तब तक महाराज जी नहीं आते हैं। अगर महाराज जी आते हैं तो इनकी वजह से लोग जुड़ते हैं। अगर इस तरीके की चीजें हैं, आपकी वजह से लोग आ रहे हैं, तो आपकी व्यवस्था क्या थी। एक सबसे बड़ी चीज थी, आयोजककर्ता के साथ साथ आपका नाम है, आपके नाम के ऊपर जिम्मेदारी तो बनती ही है सौरभ। और वो जिम्मेदारी डायरेक्ट वे में ना जाकर के इनडायरेक्ट में मैसेज कन्वेंस जो आपको करने वाला आपके लोकल अधीनस्थ हैं, वो किस तरीके से आपको मैसेज कन्वे करते हैं, ये भी माने रखा जाता है। सबसे बड़ी चीज मैसेज अगर आपको सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचाया गया, आपके जो हैं कोऑर्डिनेटर जो है आपको ब्रीफ नहीं कर पाए कितनी भीड़ होती है, उस ब्रीफिंग में जो है कौन आपको किस तरीके से सुविधा प्रोवाइड कराया नहीं हुआ, और उस सुविधा में अगर ये जो प्रोग्राम करता है वो ये भी मैसेज देता है कि महाराज जी इस रास्ते से आपको निकलना है, तो महाराज जी को भी ये उस समय मैसेज रखना चाहिए था दिमाग में कि हम निकलेंगे तो क्या श्रद्धालुओं की भीड़ तो नहीं इकट्ठा होगी। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होगी तो उसकी वजह से हमें फिर किस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रूटीन होता है सौरभ, एक तरीके से हमेशा ये लोग चीजें तो करते आते हैं, उनको ये आशंका नहीं होती कि किस तरीके से हमारे सभा में इतनी भीड़ हो सकती है या कौन दर्शन करने के लिए कूद सकता है। बैरिकेटिंग बहुत लोग कूद जाते हैं, तो श्रद्धालु के दिमाग में क्या चल रहा है सौरभ, न इसको आयोजक करता जान पाता है, न वहाँ पे लोकल लोग खड़े प्रशासन जान पाते हैं, क्योंकि ये श्रद्धालु के अंदर जो एक आस्था होती है, उस आस्था के तहत। अच्छा अमलेंद्र, अभी कुछ देर पहले से हम बात कर रहे थे कि डीएम थे और एसपी थे, इस पूरे घटनाक्रम पे कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब आम जनमानस वहां के जो लोग थे उनका ये कहना है कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड कर दो इनको, इस तरीके की भी बातें अब उठने लगी हैं वहां। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप आयोजन कर रहे हैं, आयोजन में कितनी बड़ी भीड़ आएगी ये ना लोकल प्रशासन को पता होता है। जब तक आयोजक करता मैसेज नहीं देता है तब तक अधिकारी उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है कि हमको एक बटालियन और अतिरिक्त पीएससी लगानी है, या हमको और पुलिस फोर्स मंगाना है, या हमको कुछ होमगार्ड्स के लोगों को भी वहां पे एडमिट करना है। तो इस तरीके की जो भी चीज होती है ये लापरवाही प्रशासन की नहीं, ये स्थानीय प्रशासन की हो सकती है सौरभ। रीजन ये होता है कि आपने मिस कम्युनिकेट किया प्रशासन को। आप इस तरीके की चीजें की आशंका अगर पहले बताते तो प्रशासन अनुमति देने से पहले ही उस चीजों को उस लेवल पे उतने लोगों को वो प्रशासन जो है वहां पे मुहैया कराता है। आपने बोला 100 लोगों की भीड़ है, तो 100 लोगों की भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस वहां लगाई जाती है। आपने अगर ये बोला कि 2000 की भीड़ है तो उस हिसाब से वहां पे फायर, एम्बुलेंस, अगल बगल चीजों को अलर्ट किया जाता है। या फिर इनकी सुविधा क्या है, इनके पास गाड़ियां क्या हैं, उस लेवल पे कितने लोगों को ये तात्कालिक रूप से मैसेज दे पाएंगे, अस्पताल में किसी को पहुंचा पाएंगे, ये सारी चीज होती है। तो मैं ये बेसिकली होता क्या है कि जो लोकल इनकी बॉडी होती है सत्संग करने वाले के लिए, वो क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो किस तरीके की चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस आयोजककर्ता के ऊपर करना चाहिए कि जो इतनी भीड़ हुई या उसने महाराज को उस तरीके से आने के लिए क्यों अनुमति दी। उनको पीछे बैकडोर से भी महाराज को निकाल सकते थे जब सत्संग खत्म होने के बाद। अगर बीच सत्संग में कुछ ऐसा होता है तो फिर भी तब भी आयोजक ही जिम्मेदार होता है
क्योंकि महाराज तो प्रवचन करने आए, महाराज ने प्रवचन किया और महाराज चले गए। लेकिन महाराज के जाने के बाद इस तरह के होता है, तो ये लोकल बॉडी सबसे पहले जो वहाँ के इस पूरे कार्यक्रम का आयोजक होता है उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। लापरवाही उसकी है कि उसने मिसकम्युनिकेट किया, उसने अपने लोगों को क्यों नहीं वहाँ मुस्तैद किया। इनकी लोकल बॉडी भी होती है जो वहाँ मुस्तैद करते हैं, उनको लगाते हैं हर बैरिकेड्स पे कि आपको इनका ध्यान रखना है, इन चीजों को ध्यान देना है। और सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें लोकल बॉडीज के भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसी गांव में सत्संग किया जाता है तो उस गांव का एक बेसिकली ऐसा पर्सन होता है कि जो ऐसी चीजों पे ध्यान देता है कि ये इनसे इतने लोग कम्युनिकेट होंगे, इनके कहने पे मानेंगे, तो हम इनको इस जगह पर लगा दें। तो है क्या कि टोटली ये मिसकम्युनिकेशन का मैसेज जो वहाँ फैला है, इसमें किसकी लापरवाही है वो ज्यादा मायने रखता है कि उनके ऊपर केस, पहले तो प्राथमिकता बनती है कि उन्हीं के ऊपर केस दिया जाएगा। लोकल संयोजक जो था, कार्यक्रम आयोजक जो था, उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए। महाराज को आपने जो मैसेज किया, महाराज ने उस तरीके से मैसेज करने के हिसाब से आए और प्रवचन किया और महाराज चले गए। अच्छा, महाराज के हमने जाने के देखिए बाद प्रवचन करता जो है उसका काम है प्रवचन करके वो चला गया, उसको तो इतना कोई अंदाजा नहीं होगा कि कितने लोग आए या अनुयायी कितने आते हैं नहीं आते। पॉपुलैरिटी होगी तभी तो लोग सुनने आते हैं, अगर पॉपुलैरिटी नहीं होगी तो लोग क्यों सुनेगा। अगर किसी से समाज कोई प्रेरणा लेता होगा, सोचता समझता होगा उसके विषय में, तभी तो उसको सुनने आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हर चलते फिरते आदमी को संत महात्मा बना दिया जाए और उनको लोग सुनने चले आए। देखिए सौरभ, सही है कि महात्मा हमेशा अपने मैसेंजर के ऊपर काम करता है। महात्मा ये नहीं पूछता कि आपने कितनी पुलिस लगाई है, कितने लोग आ रहे हैं। महात्मा का एक पर्सन ये होता है कि हमारे श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो। महात्मा अगर प्रवचन दे रहे हैं तो उनको ये कभी नहीं ये होता है कि नहीं हमारे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरीके का कष्ट हो या उनको किसी तरीके की दिक्कत हो। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो भी चीजें सम्मिलित होती हैं वो महाराज के, अगर उनके प्रवचन करता के जो एक पूजा वो होते हैं, पंडित होते हैं या फिर जो भी प्रवचन करने आ रहे हैं, इस तरीके की चीजों को जो मैसेज कन्वे किया जाता है, उन मैसेज कन्वे करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मैसेज कन्वे कर रहा है। महाराज आए, प्रवचन किए, वो महाराज चले गए, लेकिन महाराज के आने और पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला